प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.3, ठीक है, यानी प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको बताएंगे। और हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में इस तरह का एक सवाल जरूरी आना है, जरूर आता है। आप कोई भी आंसर उठा के देख लो, पिछले पेपर देख लो, आंसर में दिए होंगे अंडर परिमेय अपरिमेय इस टाइप के सवाल एक जरूर आता है। तो आपको विधिवत समझना है, बहुत ही सरल तरीका बताएंगे आपको, बस देखते रहिए। तो पहले आप समझ लो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होती क्या है। तो परिमेय संख्या मतलब जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकें, जैसे P/Q के रूप में लिख सकें, वो संख्या हमारी परिमेय होती है। और Q का मान 0 ना हो, Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान 0 ना हो। जैसे 2 है, 2 हमारी परिमेय संख्या, क्योंकि 2 के बटे में 1 तो है ही, एक सब संख्याओं के बटे में होता है। तो ये हो गया P, ये हो गया Q, ये P/Q के रूप में हो गया। तो वो 2 कैसी हो गई, परिमेय। √9 ये भी परिमेय है, क्योंकि 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, और 3 के बटे में 1 तो हम लिख ही सकते हैं। तो ये हो गया P, ये हो गया Q, P/Q के रूप में हो गया। तो √9 भी कैसी हो गई, परिमेय। 22/7 ये P हो गया, ये Q हो गया, P/Q के रूप में हो गया, तो परिमेय संख्या हो गई। 1.5 ये भी हमारी परिमेय संख्या, क्योंकि इसके पास में 1 लिख सकते हैं, तो ये भी परिमेय संख्या होगी। ETC इस तरह और भी कई संख्याएं, बहुत संख्याएं हैं, ये परिमेय संख्या हो गई। अब समझ लो अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या देखो, जैसे पहले दी है √3, इसका हम रूट नहीं हल कर सकते, अगर हल भी करेंगे पॉइंट में आएगा। ठीक है, यानी 3 को हम स्वतंत्र अवस्था में बाहर नहीं ला सकते। ठीक है, तो ये हमारी कैसी हो गई, अपरिमेय। यहाँ पर था √9, तो 9 का हम बाहर निकालें, कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 होता है। 9 को सॉल्व करके हम 3 ला सकते हैं बाहर, तो ये हो गई परिमेय। लेकिन यहाँ पे √3 जो है, 3 को स्वतंत्र अवस्था में बाहर नहीं ला सकते, तो ये हो गया हमारा अपरिमेय। यहाँ पे दिया है √9/5, 9 का 2 हम रूट हल कर लेंगे, 3 आ जाएगा, लेकिन 5 का हम नहीं कर सकते, तो ये भी हमारी कैसी हो जाएगी, अपरिमेय। 3 + √5, 3 तो हमारी परिमेय है, लेकिन √5 जो हमारी है वो अपरिमेय है। अगर अपरिमेय संख्या जोड़ में हो, या घटाने में हो, या बटे में हो, या मल्टीप्लाई में हो, तो वो संख्या पूरी अपरिमेय ही होती है। इसके बाद आता पाई जो होता है, वो भी अपरिमेय संख्या होती है। कैसी होती है, अपरिमेय संख्या। ETC इस प्रकार बहुत सी संख्या हैं, तो हमने एग्जाम्पल दिए आपको। पाई अपरिमेय होती है, लेकिन पाई का जो मान होता है, ये दिया 22/7, ये परिमेय होता है। पाई का मान होता है 22/7, ये परिमेय होता है, लेकिन पाई जो है वो अपरिमेय संख्या। तो आप समझ गए होंगे परिमेय क्या है, अपरिमेय क्या है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको जो इसमें कह रहा है उसके अपोजिट मानना है। ठीक है, अगर अपरिमेय कह रहा है तो आपको मानना है परिमेय संख्या। क्या मानना है, अगर अपरिमेय कह रहा है तो आपको परिमेय मानना है। माना, हर सवाल में ऐसे ही करना है, माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो P/Q के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे अपरिमेय कह रहा है ना, सिद्ध करना है, तो आपको उल्टा लिखना है, यहाँ पे परिमेय लिखना है। हर सवाल में ऐसे ही करना है आपको। माना √5 एक परिमेय संख्या है जो P/Q के बराबर। अब लिख लेंगे √5 किसके बराबर है, P/Q के बराबर। अब लिख देंगे वर्ग कर लेंगे। जब वर्ग करते हैं तो रूट हट जाता है, ये हो जाएगा 5 बराबर, इधर वर्ग करेंगे तो हो जाएगा P² ठीक। यहाँ पे Q कितने, 2 हैं, एक Q उधर भेज देंगे, या एक Q बचेगा, एक Q² है यहाँ पे, एक Q तिरछी गुणा में इधर भेज देंगे हम, तो कितना हो जाएगा 5Q बराबर P²/Q। बस अब आपको ये एरो समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, खाली समझ के लिख देना है। चूंकि 5Q कैसे पूर्णांक है, 5Q पूर्णांक है, लेकिन P²/Q, ये लेकिन लिखा है, P²/Q में कोई लिखा है उभयनिष्ठ गुणनखंड
उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, क्या लिखना है? 5 क्यू कैसा है? पूर्णांक है, लेकिन पी स्क्वायर अपान क्यू कैसा है? में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः हमारी कल्पना असत्य है। अतः हमारी कल्पना असत्य है। हमारी कल्पना कैसी है? असत्य है। क्या हमारी कल्पना थी? हमारी कल्पना थी, हमने माना था कि ये परिमेय संख्या है। ये असत्य हो गया क्योंकि ये बराबर नहीं है, यानी 5q इज नॉट इक्वल टू पी स्क्वायर अपान क्यू। इसका मतलब 5q इसके बराबर नहीं है। तो ये हमारी कल्पना कैसी हो गई? असत्य सिद्ध हो गई ना। तो ये हमारी कल्पना असत्य सिद्ध हुई तो क्या होगा? √5 ये कैसी है? अपरिमेय संख्या है। अतः इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो ठीक है, इस प्रकार ही आपको लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल पीछे की तरह लगाएंगे। ये लिखा है 3 + 2√5 एक अपरिमेय है, लेकिन हम यहाँ पे मानेंगे कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जो अपरिमेय संख्या किसके बराबर होती है? p/q के बराबर होती है, जो p/q के बराबर है। ठीक है, अब इसी कर लें, दोनों को बराबर लिखा है, यानी परिमेय संख्या दोनों को दिखाया है। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 + 2√5 बराबर p/q। ध्यान रखना, आगे पिछली सवाल में खाली अंडर रूट की संख्या थी, यहाँ पे और संख्या भी हैं। खाली अंडर रूट की संख्या तो रोकनी है, बाकी सब उधर ले जाना है। आगे जितने भी सवाल आएंगे उसमें यही करना है कि अंडर रूट की संख्या को रोकना है, बाकी सब उधर ले जाना है। पहले हम 3 ले जाएगा माइनस में, क्योंकि ये प्लस का 3 है, तो 2√5 हमने रोक लिया। बराबर क्या होगा? p/q हो जाएगा, और 3 प्लस का जाएगा तो माइनस का। ठीक, अब ये गुणे में है, गुणे वाली चीज बटे में जाती है। p के बटे में भी जाएगा, 3 के बटे में भी कितना? 2 जाएगा। तो √5 बराबर क्या हो जाएगा? p/2 जाएगा, 2q हो जाएगा। ये वाला 2 बटे में आ गया, माइनस ये वाला 2 3 के भी बटे में आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, खाली लिख देना है। चूंकि √5 एक √5 बता चुके हैं कि √5 है, इसका रूट हल नहीं हो सकता। 5 में कोई वर्ग नहीं लग सकता। 5 को हम सतत अवस्था में बाहर नहीं ला सकते। तो कैसी हो गई? अपरिमेय हो गई। 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या लिखा, संख्या है, ऊपर लिख दो ये, चूंकि अब ये लिख दो p/2q - 3/2 एक कैसी संख्या है? ये वाली, इधर वाली कैसी? परिमेय संख्या है। कैसी है? परिमेय संख्या है। यहाँ पे लिख दो लेकिन, इसलिए भी लिख सकते हैं लेकिन। ठीक है, अब यहाँ आप देख लो, ये वाली संख्या कैसी है? p/q के रूप में है, यही p/q के रूप में है, तो ये कैसी हो गई? परिमेय हो गई। हमने बताया आपको p/q के रूप में जो परिमेय होती है, तो ये संख्या इधर की कैसी हो गई? परिमेय। यही लिख देना आपको, एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 कैसा है? एक अपरिमेय संख्या है। अतः यहाँ पे विरोधाभास है ना, कि हमने माना है, दोनों को परिमेय माना है। यहाँ पे लिखा है ये परिमेय और ये परिमेय, ठीक है, बराबर दिखाया है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि ये तो परिमेय है, ये अपरिमेय है। ठीक है, तो यहाँ पे अतः विरोधाभास के कारण, यहाँ पे विरोध हो रहा है, उल्टी बात हो रही। ठीक है, अतः विरोधाभास के कारण हमारी कल्पना असत्य है। हमारी कल्पना असत्य। हमने क्या कल्पना की थी कि ये परिमेय संख्या माना था, ये गलत सिद्ध हुआ। क्या सिद्ध होगा? ये परिमेय संख्या है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है।
कितना 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है अगले सवाल सारे इस टाइप से ही आपको लगाने हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। ये आपको दिखाना है कि जो संख्याएं प्रश्न नंबर 3 में दी हैं वो सारी कैसी हैं, अपरिमेय हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है 1/√2 दिया है, तो ये सिद्ध करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है। तो हम उल्टा मानेंगे, अपोजिट माना जाता है कि माना 1/√2 अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम मानेंगे परिमेय। एक परिमेय संख्या है। कैसी है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जो P/Q के बराबर है। P/Q के कैसी है? बराबर है, क्योंकि P/Q परिमेय होती है, P/Q के रूप में होती है, तो ये भी परिमेय हमने लिखा है तो परिमेय इसको माना बराबर करेंगे। 1/√2 बराबर किसके है? P/Q के बराबर है। ठीक, इतना तो समझ में आ गया हो गया। अब आपको बताना है, अब आपको यहाँ पे रूट वाली संख्या रखनी है और कुछ नहीं रखना है। तो इधर का पलट दो तो ये भी पलट जाएगा, ये घुमाएंगे तो ये भी घूम जाएगा। तो ये पलटेंगे क्या हो जाएगा? √2 ऊपर हो जाएगा, अपान में 1 नीचे हो जाएगा। ठीक, बराबर हो जाएगा, Q ऊपर हो जाएगा और P नीचे हो जाएगा। इसको पलट दिया और बटे में एक चाहे लिखो या ना लिखो। ठीक है, तो कितना हो गया? √2 बराबर Q/P। बस आपको कुछ नहीं करना है। Q/P कैसी है? परिमेय है, यानी P का मान ये हो गया, Q का मान ये हो गया। Q/P कैसी है? चूंकि Q/P एक परिमेय, क्योंकि बटे में है ना, परिमेय संख्या है। P/Q परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन √2 ये कैसी है? ये अपरिमेय है, एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे देखो हमने माना था, दोनों को क्या माना था? इसको परिमेय माना था, और जो इसके बराबर तो ये भी परिमेय होगी। लेकिन यहाँ पे विरोधाभास हो रहा है। हमारी बात का यहाँ पे जो माना है हमने, उसकी हमारी कल्पना विरोध हो रही है ना, कि ये हमारे कैसा है? परिमेय है, ये अपरिमेय है। तो अतः विरोधाभास के कारण सभी में यही लिखना है, विरोधाभास के कारण हमारी कल्पना असत्य है। हमारी कल्पना कैसी है? असत्य है। ये माना था वो हमारा असत्य है। अतः 1/√2 कैसी है? अपरिमेय है। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन है 7√5। उसी प्रश्न नंबर 3 का ही दूसरा है 7√5। इसको भी बिल्कुल वैसे करना है कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या। ध्यान रखना, जो हमको सिद्ध करना है उसके अपोजिट लिखना है। अपरिमेय सिद्ध करना है तो मानेंगे इसको परिमेय। ठीक है, सभी में ऐसा करना है कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है और जो P/Q के बराबर है। अब लिख लेंगे 7√5 बराबर P/Q। हमने आपको बताया इधर खाली अंडर वाली संख्या रखी जाती है, बाकी सब बटे में भेज दिया जाता है। तो √5 को रोक लेंगे तो 7 कहाँ जाएगा? बटे में ही तो जाएगा। बटे की लाइन ऑलरेडी लगी हुई है तो 7 यहीं पे हो जाएगा। P/, कितना? 7Q हो जाएगा। गुणे में जो यहाँ पे कोई निशान नहीं तो समझो मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई वाली गिनती बटे में जाती है। तो 7 यहाँ का कहाँ चला गया? बटे में। अब आपको बस लिख देना है और कुछ नहीं करना है। चूंकि P/7Q ये कैसी है? परिमेय है, क्योंकि परिमेय में P/Q के रूप में होना चाहिए। P ये हो गया, Q ये हो गया। ठीक, ये परिमेय है। चूंकि P/7Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन √5 कैसी है? √5 ये स्वतंत्र अवस्था में बाहर नहीं ला सकते हम। ठीक है, जिसका हम रूट ना हल कर सके, जिसको स्वतंत्र अवस्था में बाहर ना ला सके, वो हमारी अपरिमेय होती है। लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है? अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है।
अब यहाँ पे विरोधाभास हो गया, हमने माना था दोनों को परिमेय माना था, लेकिन यहाँ पे एक परिमेय है एक अपरिमेय। विरोधाभास के कारण यहाँ पे विरोध हो रहा है, विरोधाभास के कारण ये सभी में लिखना है आपको। हमारी कल्पना असत्य है, हमारी कल्पना कैसी है? असत्य है, असत्य है, हमारी कल्पना असत्य है। अतः कितना है? 7√5। 7√5 कैसी संख्या है? 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, संख्या है। बोर्ड एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन जरूर आएगा, जरूर तैयारी करें। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं प्रश्न नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन है कि सिद्ध करके लाना अपरिमेय संख्या से दिखाना है। कौन किस संख्या को? दिया 6 + √2, ठीक है, दिया 6 + √2, तो अपरिमेय सिद्ध करना है। तो आपको क्या लिखना है भाई? सब में बिल्कुल पीछे बताया है, परिमेय अपरिमेय सिद्ध करना, तो परिमेय क्या लिखेंगे? माना 6 + √2 एक कैसी है? परिमेय संख्या है, अपोजिट मानते हैं, जो p/q के बराबर। अब सॉल्व कर लेंगे। 6 + √2 बराबर हो जाएगा p/q, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे? इधर खाली रूट वाली संख्या रखते हैं और जो गिनती होती है वो उधर ले जाते हैं। इधर गुणे में हो तो बट्टे में जाएगी और प्लस माइनस में है तो निशान बदल के जाएगी। ये संख्या प्लस की है ना, कोई निशान नहीं लगा तो कैसी होती है? प्लस की, तो ये जाएगी उधर माइनस में। क्या हो जाएगा? √2 बराबर p/q और माइनस का, फिर देख लो इतना ही कर सकते हैं, लेकिन और थोड़ा कर लो। √2 बराबर ये हो जाएगा p बटे में संख्या कोई नहीं होती है, उसकी अपान वाले से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहाँ पे q की गुणा 6 से हो जाएगी, q की गुणा p से नहीं होगी क्योंकि ये इसी के अपान में है। जिसके अपान में बटे में संख्या नहीं होती है उससे गुणा अपान वाली संख्या से हो जाती है। क्या हो जाएगा? p - 6q हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6q, अपान में q रहेगा, ठीक। p से गुणा क्यों नहीं हुई? क्योंकि p के बटे में ही है, 6 के बटे में नहीं q है तो q की गुणा हो गई, इतना, ठीक है। अब वही लिखना है, ये कैसी है? परिमेय संख्या। ऊपर का मान p हो गया, नीचे का q हो गया, ठीक। p अपान बटे में हो गई p/q, तो लिख देंगे चूंकि p - 6q/q, q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन इधर कितना है? √2, ये कैसी है? √2 अपरिमेय है, √2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये विरोधाभास हो रहा है, ठीक है। विरोधाभास के कारण, विरोधाभास के कारण हमारी कल्पना असत्य है, हमारी कल्पना असत्य है, असत्य है, ठीक है। अतः जो सिद्ध करना है वही दिखा दो। अतः 6 + √2, 6 है, ये 6 + √2 एक कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं, और जो भी स्टूडेंट्स आपके फ्रेंड्स जो भी हैं उनको शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। और अगले वीडियो फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ में नए एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।